मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 4 मई 2025 रविवार का दिन। हिंदू तिथि बैसाख माह की सप्तमी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, भारत ने शनिवार को पाकिस्तान से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आयात पर बैन लगा दिया है। सरकार ने इस फैसले का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसके साथ ही भारतीय बंदरगाहों पर पाकिस्तानी जहाजों के आने पर भी रोक लगा दी है। बंदरगाह और शिपिंग मिनिस्ट्री ने कहा है कि भारतीय जहाज भी पाकिस्तानी बंदरगाहों पर नहीं जाएंगे। वहीं सरकार के इन फैसलों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पीएम मोदी ने शनिवार को हैदराबाद हाउस में अंगोला के राष्ट्रपति लोरेंको से मुलाकात के दौरान यह बातें कही। बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, देश में मध्य प्रदेश और जबलपुर और महाराष्ट्र के चंद्रपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। मैनेजमेंट ने कर्मचारियों से कहा है कि यह मुश्किल वक्त है, राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए काम नहीं रुकना चाहिए। उधर पाकिस्तान ने शनिवार को बैलिस्टिक मिसाइल अब्दाली का सक्सेसफुल टेस्ट किया है। वहीं देखिए, मोदी सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। पाकिस्तान से भारत आने वाली सभी कैटेगरी की डाक और पार्सल सेवाओं को बंद कर दिया है। यह रोक हवाई और जमीनी दोनों रास्तों से आने वाली डाक पर लागू होगी। एक और बड़ी अपडेट, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। यह पहलगाम आतंकी हमले के बाद उनकी पीएम मोदी से पहली मुलाकात है। आगे बढ़ेंगे, देश की एक और बड़ी खबर, अमूल और मदर डेयरी के बाद अब पराग ने भी दूध की कीमतें बढ़ा दी है। यह नई दरें कल 3 मई से लागू हो गई है। वैसे आपको बता दूं, यह पराग दूध उत्तर प्रदेश में ज्यादा बिकता है। अब फुल क्रीम दूध 1 लीटर पैक 68 रुपए से बढ़ाकर 69 रुपए कर दिया गया है, जबकि आधा लीटर का पैक 34 रुपए से बढ़ाकर 35 रुपए कर दिया। आगे बढ़ेंगे, राजस्थान से बड़ी खबर, राजस्थान सरकार द्वारा दिसंबर 2024 से शुरू किए गए गिव अप अभियान के तहत अब तक 17.63 लाख लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ दिया है। अकेले जोधपुर जिले में करीब 25,300 व्यक्तियों ने राशन कार्ड से अपना नाम हटवाया है। और अब बड़ी जानकारी यह है, प्रदेश भर में खाद्य विभाग ने इस अभियान की अवधि 30 अप्रैल से बढ़ाकर 31 मई 2025 तक कर दी है। अपात्र लोगों को नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं। अभियान के तहत अपात्र लोगों को नोटिस जारी किए हैं, जिसके बाद अधिकांश लोगों ने समय आवेदन कर योजना से नाम हटवाया है। विभाग अब प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान पर प्रवर्तन अधिकारी और निरीक्षकों द्वारा अचानक निरीक्षण करवाएगा। वहीं खाद्य विभाग जल्द ही परिवहन विभाग से 4 पहिया वाहन मालिकों का डेटा इकट्ठा कर अपात्र लाभार्थियों को नोटिस जारी करेगा। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर, पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह पूर्व सीएम अशोक गहलोत और पूर्व मंत्री महेश जोशी पर गंभीर आरोप लगाते दिख रहे हैं। गुड्डा बोले, जल जीवन मिशन 960 करोड़ महेश जोशी ने अकेले नहीं खाए, पैसों का ढेर लगता था, पूर्व सीएम तक बड़ा हिस्सा जाता था। आगे बढ़ेंगे, कोटा से बड़ी खबर, एक बारात में दूल्हे पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। भगदड़ में 2-3 बाराती भी घायल हो गए। बारात जा रही थी, दूल्हा घोड़ी पर बैठा था, तभी दूल्हे के पीछे से हमला हुआ। दूल्हा घोड़ी से नीचे गिर गया, भगदड़ मच गई, 2-3 बाराती भी घायल हो गए। हमलावर युवक दुल्हन के गाँव के ही बताए जा रहे हैं। इस मामले में अब कोटा पुलिस आरोपियों की खोजबीन में जुट गई है। एक और बड़ी खबर, देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2025 का आयोजन आज 4 मई को होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित इस परीक्षा में इस बार रिकॉर्ड 23 लाख छात्र छात्राएं हिस्सा लेंगे। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। छात्रों को सुबह 11 बजे ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश मिलना शुरू हो जाएगा। एनटीए ने साफ कर दिया है कि दोपहर 1:30 बजे के बाद किसी को भी परीक्षा केंद्र में नहीं आने दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, श्री गंगानगर जिले से बड़ी खबर, बीएसएफ ने भारत पाकिस्तान सीमा पर एक पाकिस्तानी रेंजर को गिरफ्तार किया है। वह भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है और सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आगे बढ़ना होगा, भीलवाड़ा से बड़ी खबर, राजस्थान में स्कूली शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर शनिवार को भीलवाड़ा जिले के खेराबाद पंचायत के खेराबाद गाँव का निरीक्षण करने पहुँचे। इस दौरान उन्होंने गली गली घूमकर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। लोगों से ठेकेदार द्वारा कराई जा रही सफाई के बारे में भी फीडबैक मांगा तो ग्रामीणों ने मंत्री के सामने सच्चाई उगल दी। उन्होंने कहा कि यहाँ कोई भी सफाई नहीं हो रही है, जिसके बाद मदन दिलावर चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अगली बार मुझे गंदगी मिली तो ठेका फॉर्म को ब्लैक लिस्ट कर दूंगा और सरपंच को भी बर्खास्त कर दूंगा। एक और बड़ी खबर, पहलगाम हमले के बाद राजस्थान में अलर्ट है। अजमेर में 2000 संदिग्ध से पूछताछ की गई और 6 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा भी गया। आपको बता दें, अजमेर सहित प्रदेश के
कई जिलों में विदेशी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। पूरे प्रदेश में जांच एजेंसियां संदिग्ध गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर। राजस्थान लोक सेवा आयोग भंग करने और एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने को लेकर शहीद स्मारक पर छठे दिन भी धरने पर बैठे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने शनिवार को पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट पर जमकर हमला बोला। एक और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, पाकिस्तान से राजस्थान में बड़ी मात्रा में सेंधा नमक आयात किया जाता है और अधिकांश सेंधा नमक की आपूर्ति पाकिस्तान से ही होती है। ऐसे में दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के कारण भारत में सेंधा नमक की कीमतें बढ़ सकती है। हालांकि इसका सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान के कारोबारियों को होगा, क्योंकि भारत सरकार ने पाकिस्तान से आने वाले सभी प्रकार के सामानों के सीधे या परोक्ष आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसे में पाकिस्तानी व्यापारियों की कमर से टूट गई है। एक और बड़ी खबर, सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में सीमित घटत बढ़त जारी है। शुद्ध सोना शनिवार को 200 रुपए बढ़कर 96,200 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और जेवराती सोना भी 200 रुपए तेज होकर 89,300 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। इसके विपरीत चांदी 600 रुपए सस्ती होकर 96,200 रुपए प्रति किलो रही। वहीं देखिए, मंडियों के भाव पर नजर डाले तो बीकानेर की मंडी में इसबगोल का भाव न्यूनतम 10,200, अधिकतम 13,000 रुपए रहा। जीरा बीकानेर की मंडी में अधिकतम 21,300 रुपए बिका और गेहूं का भाव अधिकतम 3,000 रुपए रहा। मेड़ता की मंडी में जीरे का भाव अधिकतम 22,000 रुपए रहा। इसबगोल अधिकतम 12,500 रुपए बिकी और सौंफ 12,750 और गंवार 4900 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर। राजस्थान के 7 कैटल फीड पर बीते 12 दिनों से पर्याप्त पशु आहार नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर किसान एवं पशुपालक परेशान है। इससे पशु आहार को लेकर संकट खड़ा हो गया है। इस वजह से अजमेर डेयरी में 1 लाख लीटर दूध की आवक कम हो गई है। अब इस समस्या को लेकर RCDF और CM हाउस पर 6 मई को सुबह 11 बजे धरना प्रदर्शन होगा। मौसम को लेकर बड़ी खबर। प्रदेश में शनिवार दोपहर के बाद ही अचानक मौसम बदल गया। जयपुर समेत कई जिलों में अंधड़ के साथ बारिश हुई। सीकर नागौर में जबरदस्त ओले गिरे। मौसम विभाग ने आज 4 मई को भी 12 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार आज जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, दौसा और भरतपुर यहाँ पर तेज आंधी बारिश का दौर देखा जा सकता है। वैसे मोटा मोटी आपको बताऊं तो 6 मई तक प्रदेश के अधिकांश भागों में आंधी बारिश का दौर जारी रहेगा। ऐसे में लोगों को कहीं न कहीं गर्मी से बड़ी राहत मिलती रहेगी। बड़ी जानकारी ये है, आज और कल राजस्थान के अधिकांश भागों में आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। इस दौरान पश्चिमी जिलों में तेज अंधड़ देखी जा सकती है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।